ततारी मंगोल और बगदाद के मुसलमानों का कत्ले आम और एक चरवाहे के तारीखी अल्फाज। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान में हमारे साथ हो रहा है, मुझे उसको देखते हुए उस बंदाए मोमिन की बात याद आ गई। सन 1258 की बात है कि तातरियों ने बगदाद पर हमला कर दिया और वह हमला इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों के खोपड़ियों के मीनार बना दिए और दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। ऐसे में तातरियों के बादशाह की बेटी टहल करने गई तो क्या देखती है, एक सरफिरा अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी हैरान हो गई और सिपाहियों से कहा, कौन है वह जो सरफिरा अजान दे रहा है? क्या उसको यहाँ मुसलमानों का कत्ले आम नहीं दिखता जो अभी भी अजान दे रहा है? सिपाही जाते हैं, उसको पकड़ कर ले आते हैं। तातरियों के बादशाह की बेटी उस सरफिरे से बोलती है कि कौन है तू? क्या तुझे मुसलमानों का कत्ले आम नहीं दिखाई देता? क्या तुझे उनकी खोपड़ियों के मीनार नहीं दिखाई देते जो तू अभी भी अजान दे रहा है? उस पर वह बंदाए मोमिन बोलता है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन मुझे मेरा रब भी दिखाई देता है। तुम हमारा कत्ले आम कर सकते हो, हमारी खोपड़ी के मीनार बना सकते हो, हमें अजान देने से रोक सकते हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमारी ये पेशानियों को सजदे में झुकने से नहीं रोक सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाहू अकबर कहता रहूँगा, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करता रहूँगा। फिर जो तातरी की बेटी ने कहा, वह आज हमें और आपको सुनने को अक्सर ये अल्फाज मिलते हैं। वे बोली, अच्छा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर तुम अल्लाह को मानते हो और अल्लाह सबसे बड़ा है तो ये भी तो वही थे जो मारे गए हैं, तो अल्लाह तुम्हें यहाँ पर बचाने क्यों नहीं आया? देखो, तुम्हारे ही अल्लाह ने हमें तुम्हारे ऊपर गलबा दिया और हमने तुम्हें तहस नहस कर दिया। तुम्हारा खुदा ही नहीं है, जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिन पर गलबा हासिल करने नहीं देता। बहुत ही पते की बात उस पर उस बंदाए मोमिन ने, उस आलिम दीन ने कही। क्या खूबसूरत तारीखे जवाब दिया। उसने कहा, ए लड़की, मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ। तूने देखा होगा जब भेड़ बकरियाँ का चरवा जब बकरी चराने रास्ते पर निकलता है तो एक कुत्ता भी साथ रखता है। आखिर भेड़ बकरी और कुत्ते का क्या वास्ता, क्या लेना देना? ये बात बेचरवा बताता है। जब भी बकरियां चलते चलते रास्ता भटक जाती हैं तब वह कुत्ता उन पर भौंक भौंक कर उन्हें अपने रास्ते में लाता है और रेवड़ में शामिल करता है, जिससे भटकी हुई बकरियां रास्ते पर आ सके। बिना तजदीद बिना तंजीह जहनों को करीब करने के लिए उस आलिम दीन ने कहा, हम उम्मत मुस्तफ़ा चलते तो सीधे रास्ते पे हैं, जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तब अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को भौंकने के लिए हम पर छोड़ देता है, जिससे हम भटके हुए लोग सीधे रास्ते पर आ सकें। तो मेरे अजीज़ों, इस तारीख को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, जिस दिन हम सीधे रास्ते पर आ गए तो इज़्ज़तें हमारी हैं, रुतबा हमारा है, बादशाहत हमारी है, हुकूमत हमारी है, शान और शौकत हमारी है। हमने अल्लाह की रस्ती को छोड़ रखा है तो अल्लाह ने हमें भी छोड़ रखा है। हम गुमराह होकर अय्यासियों में पढ़कर खुद को भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं, हमारी तारीखें क्या है। हमारी तारीख अगर हम अल्लामा इकबाल की ज़ुबान से सुने तो इकबाल कहते हैं, टल ना सकते थे जंग में अगर पड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान में उखड़ जाते थे, तो जिससे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक क्या चीज़ है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पर दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू होकर ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। ये है हमारी तारीख की और आज हम क्या कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें जगह जगह जलील और रुस्वा किया जा रहा है, जगह जगह हमारे दीन पर हमले हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना है, अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। बेशक अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह कुफ्र को ईमान वालों पर गालिब होने नहीं देता। तुम मुकम्मल ईमान वाले बनो तो सही, तुम मोमिन बन कर तो दिखाओ। तुम ईमान वालों बनो तो तुम ही गालिब आओगे इंशाअल्लाह। इसी तरह की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।